28 जनवरी 1999 चेन्नई का एम ए चिदम्बरम स्टेडियम। भारत और पाकिस्तान के बीच टेस्ट मैच शुरू हुआ था। 4 दिन बाद मुकाबला उस मोड़ पर पहुंचा जहां भारत को जीत के लिए सिर्फ 17 रन चाहिए थे और सचिन तेंदुलकर 136 रन बनाकर क्रीज पर थे। पाकिस्तान की जीत लगभग हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन गेंद सकलैन मुश्ताक के हाथों में थी। उन्होंने सचिन को आउट किया और उसके बाद भारतीय पारी बिखरती चली गई। भारत 258 रन पर ऑल आउट हुआ और पाकिस्तान ने यह टेस्ट मैच महज 12 रनों से जीत लिया। सकलैन ने मैच में 10 विकेट लिए। यही वो मुकाबला था जिसने उन्हें बड़े मैचेस का गेंदबाज बना दिया। लेकिन सवाल ये था कि आखिर लाहौर की छत पर टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलने वाला लड़का उस समय दुनिया के सबसे खतरनाक स्पिनर्स में से एक कैसे बन चुका था। नमस्कार, मेरा नाम है रविराज और आज हम आपको सकलैन मुश्ताक का किस्सा सुनाने जा रहे हैं। सकलैन मुश्ताक का जन्म 29 दिसंबर 1976 को लाहौर में हुआ था। शुरुआत किसी बड़े क्रिकेट मैदान से नहीं हुई। घर की सपाट छत पर टेबल टेनिस की बॉल से क्रिकेट खेलना उनका डेली रूटीन था। जी हाँ, पहले टेबल टेनिस से खेलते थे, बाद में वो फिर जो टेनिस बॉल आपको यहाँ गली मोहल्ले में दिखाई देते हैं उससे खेलने लगे। आसपास खेलने के लिए अच्छे मैदान आसानी से उपलब्ध नहीं थे, इसलिए छत और गली ही उनका क्रिकेट का मैदान बन गया। इसके बाद वो टेप बॉल क्रिकेट खेलने लगे, जो कि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। क्रिकेट को लेकर उनका जुनून धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि शुरुआत में सकलैन ऑफ स्पिनर नहीं बनना चाहते थे। वो एक तेज गेंदबाज बनने की कोशिश कर रहे थे। वो तेज गेंदबाज की तरफ रन अप लेते, लेकिन उनकी गेंद कई बार अपने आप घूम जाया करती थी। धीरे धीरे उन्हें समझ आ गया कि शायद उनकी असली ताकत रफ्तार नहीं बल्कि स्पिन है। उनके पिता ने भी इस सफर में बड़ी भूमिका निभाई। जब उन्होंने देखा कि सकलैन क्रिकेट को लेकर बेहद गंभीर हैं, तो उन्होंने उन्हें एक लोकल क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन दिलाया। लेकिन घरेलू क्रिकेट में मौके आसानी से नहीं मिलते थे। सकलैन ने बाद में बताया कि राजनीति और मौके की कमी से निराश होकर उन्होंने कई बार क्रिकेट से अलग होने का फैसला किया था, यानी कि उन्होंने क्रिकेट को छोड़ देने का फैसला किया था। कभी अपना क्रिकेट किट तक उन्होंने फेंक दिया था, लेकिन हर बार कुछ समय बाद कोई ना कोई नया मौका सामने आ जाता। 1994 और 1995 के डोमेस्टिक सीजन में उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट शुरू किया और अपने पहले ही सीजन में उन्होंने 52 विकेट ले लिए। इसके बाद पाकिस्तान ए के लिए भी वो सेलेक्ट किए गए और जल्द ही वो नेशनल टीम तक पहुंच गए। 8 सितंबर 1995 को पेशावर में श्रीलंका के खिलाफ उनका टेस्ट डेब्यू हुआ। इसी महीने 29 सितंबर को गुजरांवाला में श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने वनडे डेब्यू किया। शुरुआत में वो एक टैलेंटेड ऑफ स्पिनर थे, लेकिन जल्द ही उनके नाम एक ऐसी गेंद जोड़ने वाली थी जिसने बल्लेबाजों की परेशानी तब काफी बढ़ा दी थी। वो गेंद थी दूसरा। सामान्य ऑफ स्पिन गेंद दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए एक दिशा में घूमती है, जबकि दूसरा जो है वो दूसरी दिशा में घूम जाया करती थी। जो लोग दूसरा के बारे में जानते हैं, यानी कि ऑफ स्पिनर की गेंद जो है वो ऑफ स्पिन होती थी और लेग स्पिनर की जो गेंद है वो लेग स्पिन हुआ करती थी। लेकिन जो दूसरा डाल देता था, जैसे कोई ऑफ स्पिनर दूसरा डाल रहा है, तो उसकी गेंद अचानक से लेग स्पिन हो जाती थी और बैटर को समझ नहीं आता था। सबसे मुश्किल बात यह थी कि दोनों गेंदें लगभग एक ही एक्शन से आती थी, इसलिए बल्लेबाज को गेंद हाथ से निकलने के बाद ही अंदाजा होता था कि वो किस तरफ जाएगी। सकलैन मुश्ताक ने इस गेंद को अपने करियर का सबसे खतरनाक हथियार बना लिया था। दूसरा को लेकर सकलैन ने बहुत कम उम्र से प्रयोग शुरू कर दिया। शुरुआत में उनकी गेंद पर कंट्रोल नहीं था और कई बार वो दूसरी दिशा में जाने के बजाय टॉप स्पिन बन जाया करती थी, लेकिन लगातार प्रैक्टिस से उन्होंने इस गेंद पर कंट्रोल हासिल किया। यहाँ एक बात साफ करनी जरूरी है, दूसरा को सिर्फ सकलैन की खोज कहना इतिहास को बहुत सरल बना देना होगा। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि सकलैन ने दूसरा को मॉडर्न क्रिकेट में काफी मशहूर और बेहद प्रभावी बॉल बना दिया। उसके बाद ये डिलीवरी दुनिया के लगभग हर बड़े ऑफ स्पिनर के हथियार में दिखाई देने लगी। यही वजह है कि सकलैन का नाम दूसरा के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। सकलैन के खेल की असली ताकत सिर्फ दूसरा नहीं थी, उनके अंदर विकेट लेने की मेंटालिटी थी। उनके बचपन के कोच हर नेट सेशन के बाद उनसे पूछते थे कि आज तुमने कितने विकेट लिए। सकलैन को विकेट्स का रिकॉर्ड रखने के लिए डायरी भी दी गई थी। इससे उनका ध्यान सिर्फ रन रोकने पर नहीं बल्कि बल्लेबाजों को आउट करने पर रहता था। वो मानते थे कि गेंदबाज को हमेशा विकेट के बारे में सोचना चाहिए। यही सोच बाद में इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। वो बल्लेबाज को सिर्फ परेशान नहीं करना चाहते थे, बल्कि उससे गलती करवा के विकेट लेना चाहते थे।
1990 के दशक के आखिर तक सकलैन मुश्ताक पाकिस्तान के सबसे भरोसेमंद विकेट टेकिंग स्पिनर्स में शामिल हो चुके थे। खासकर वनडे क्रिकेट में उनका प्रभाव काफी जबरदस्त था। 1997 में उन्होंने सिर्फ 53 वनडे में 100 विकेट पूरे कर लिए थे और उस समय वो इस मुकाम तक पहुंचने वाले सबसे तेज गेंदबाज बने थे। ये रिकॉर्ड करीब 2 दशक तक उनके नाम रहा। सकलैन ने अपने वनडे करियर में कुल 288 विकेट लिए। उनके नाम वनडे में 2 हैट्रिक भी है और दोनों जिम्बाब्वे के खिलाफ आई। सकलैन की खासियत ये थी कि वो सिर्फ बीच के ओवर्स पे गेंद डालने वाले स्पिनर नहीं थे। कप्तान वसीम अकरम जब कप्तान हुआ करते थे पाकिस्तान के, उन्होंने उन्हें अटैकिंग रोल दिया था। जरूरत होने पर वो पारी की शुरुआत और डेथ ओवर्स में भी गेंदबाजी किया करते थे। सकलैन का मानना था कि बल्लेबाज अगर उनके खिलाफ बड़ा शॉट खेलने की कोशिश कर रहा है तो वो जोखिम ले रहा है, और जोखिम का मतलब विकेट के सबसे ज्यादा मौके होते हैं। और यही सोच उन्हें उस दौर के बाकी स्पिनर्स से अलग बनाती थी। वो रन रोकने से ज्यादा बल्लेबाज पर अटैक करने में विश्वास करते थे। फिर आया चेन्नई का 1999 वाला टेस्ट। पाकिस्तानी टीम पहली पारी में 238 रन पर ऑल आउट हो गई और भारत ने जवाब में 254 रन बनाए। पाकिस्तान ने अपनी दूसरी पारी में 286 रन बनाए और भारत के सामने 271 रनों का टारगेट रखा। सचिन तेंदुलकर ने इस मैच में शानदार 136 रनों की पारी खेली। भारत 254 रन तक पहुंच गया। अब जीत के लिए सिर्फ 17 रन चाहिए थे, लेकिन सकलैन ने सचिन तेंदुलकर को तब आउट कर दिया। उन्होंने मोहम्मद अजहरुद्दीन, सौरव गांगुली, सुनील जोशी और जवागल श्रीनाथ को भी आउट कर दिया। भारत 258 रन पर ऑल आउट हो गया और पाकिस्तान 12 रनों से ये मैच जीत गया। सकलैन ने पहली पारी में 94 रन देकर 5 विकेट लिए थे। इस मैच की सबसे बड़ी कहानी सचिन का विकेट था। वो 136 रन बनाकर भारत को जीत के बेहद करीब ले जा चुके थे। सकलैन के लिए सचिन का विकेट सिर्फ एक और विकेट नहीं था। उन्होंने बाद में बताया कि सचिन उनकी गेंदों को काफ़ी अच्छी तरीके से रीड कर रहे थे और उन्हें रन भी मिल रहे थे। इसलिए जब सचिन ने गलती की और सकलैन ने उसका फ़ायदा उठाया तो उनके कॉन्फिडेंस को इससे काफ़ी बूस्ट मिला। पाकिस्तान ने एक ऐसा मैच जीता जिसे भारत लगभग अपने नाम कर चुका था और सकलैन ने दिखा दिया कि वो सिर्फ विकेट लेने वाले स्पिनर नहीं हैं, बल्कि प्रेशर में मैच पलट देने वाले गेंदबाज भी हैं। सकलैन का असर सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट तक सीमित नहीं रहा। 1997 में उन्होंने सरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और काउंटी क्रिकेट में ऐसा प्रदर्शन किया कि वो क्लब के सबसे इंपॉर्टेंट विदेशी प्लेयर्स में शामिल हो गए। सरे के लिए उन्होंने कुल 424 फर्स्ट क्लास विकेट लिए। 1999 और 2000 में सरे ने लगातार काउंटी चैंपियनशिप जीती और सकलैन दोनों सफल अभियानों का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे। 1999 में उन्होंने 58 विकेट लिए और 2000 में काउंटी चैंपियनशिप में 66 विकेट लेकर उन्होंने फिर से कमाल किया। 2000 में उनके 66 विकेट सिर्फ आंकड़ा नहीं थे, वो उस सरे टीम के सबसे बड़े मैच विनर बन चुके थे। सरे में उनके नाम एक मजेदार किस्सा भी जुड़ा हुआ है। कप्तान एडम हॉलियोक सकलैन को अक्सर कहते थे कि नया बल्लेबाज क्रीज पर आए तो पहली गेंद दूसरा डालना। सकलैन ने इस रणनीति का इस्तेमाल किया और कई बल्लेबाजों को शुरुआत में ही उन्होंने फंसा लिया। दोनों के बीच मैदान पर अच्छी समझ बन गई थी। हॉलियोक समझते थे कि सकलैन को विकेट के लिए आसपास फील्डर चाहिए और सकलैन को भरोसा था कि कप्तान उन्हें अटैक करने की आज़ादी देगा। यही भरोसा सरे की कामयाबी का हिस्सा बना। सकलैन बाद में बताते थे कि टीम में माहौल भी शानदार था। ड्रेसिंग रूम में मस्ती होती रहती थी, लेकिन मैच शुरू होते ही हर प्लेयर पूरी तरह अपने काम पे लग जाता था। 1999 में ससेक्स के लिए एक काउंटी चैंपियनशिप मैच में सकलैन ने अपनी गेंदबाजी का ऐसा नमूना पेश किया जिसे आज भी याद किया जाता है। उन्होंने सिर्फ 14 ओवर में 19 रन देकर 7 विकेट ले लिए। खास बात यह थी कि पिच पर तेज गेंदबाजों के लिए काफ़ी मदद थी, लेकिन सकलैन ने अपनी स्पिन से बल्लेबाजों को पूरी तरीके से परेशान किया। इस स्पेल में उनकी दूसरा भी शानदार तरीके से काम कर रही थी। वो इस बात का उदाहरण था कि सकलैन सिर्फ सपाट पिचेस पर खतरनाक नहीं थे। अगर वो सही जगह गेंद डाल सकें तो किसी भी कंडीशन में बल्लेबाजों के लिए वो मुश्किल पैदा कर सकते थे। लेकिन करियर हमेशा एक जैसी रफ्तार से नहीं चला उनका। लगातार गेंदबाजी की वजह से उनके घुटनों पर काफ़ी असर हुआ। इंजरी ने उनके लैग को प्रभावित किया और पाकिस्तानी टीम में धीरे धीरे उनकी जगह दानिश कनेडिया ने लेनी शुरू कर दी। 28 मार्च 2004 को मुल्तान में भारत के खिलाफ टेस्ट उनका आखिरी टेस्ट मैच बना। उस मैच में उन्होंने 1 विकेट लिया और 204 रन दे डाले। उनका आखिरी वनडे इससे कुछ महीने पहले 7 अक्टूबर 2003 को
साउथ अफ्रीका के खिलाफ आया था। पाकिस्तान के लिए उन्होंने 49 टेस्ट में 208 विकेट लिए, वहीं 169 वनडे में उनके नाम 288 विकेट रहे। टेस्ट में उनके नाम एक शतक भी था, जो साल 2001 में न्यूजीलैंड के खिलाफ आया था। रिटायरमेंट के बाद सकलैन ने क्रिकेट से दूरी नहीं बनाई, उन्होंने कोचिंग को अपना अगला मिशन बनाया। इंग्लैंड के साथ स्पिन कोच के तौर पर उन्होंने काम किया और बाद में पाकिस्तान की टीम के साथ भी कोचिंग की। साल 2021 में उन्हें पाकिस्तान का अंतरिम हेड कोच बनाया गया और बाद में उनका कार्यकाल आगे बढ़ा दिया गया। प्लेयर से कोच बनने के बाद भी उनकी सोच ठीक वही रही। उनके लिए गेंदबाजी सिर्फ टेक्निक का खेल नहीं था। गेंदबाज को बल्लेबाज की मानसिकता समझनी चाहिए, सही फील्ड के बारे में सोचना चाहिए और विकेट लेने की कोशिश करनी चाहिए। ये हमेशा से उनका मानना रहा और यही सोच उन्होंने अगली जनरेशन के गेंदबाजों तक पहुंचाई और शायद यही सकलैन मुश्ताक की सबसे बड़ी विरासत है। लाहौर की छत पर टेनिस बॉल से क्रिकेट शुरू करने वाला लड़का आगे चलकर 49 टेस्ट में 208 विकेट और 169 वनडे में 288 विकेट लेने वाला गेंदबाज बना। उसने दूसरा को दुनिया के सबसे चर्चित गेंदबाजी हथियारों में शामिल करा दिया। चेन्नई में सचिन को आउट करके पाकिस्तान को 12 रनों की यादगार जीत दिलाई। सरे को लगातार 2 काउंटी चैंपियनशिप जिताने में अहम भूमिका निभाई और बाद में कोच बनकर अपनी सोच अगली जनरेशन तक उन्होंने पहुंचा दी। साल 2000 में उन्हें विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुना गया। लेकिन सकलैन की कहानी सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है। उनकी सबसे बड़ी खूबी थी लगातार प्रयोग करने की आदत। वो पूछते थे कि गेंद को थोड़ा अलग तरीके से डालने पर क्या होगा। यही सवाल एक दिन दूसरा बन गया। फिर वही दूसरा दुनिया भर के बल्लेबाजों के लिए एक अबूझ पहेली बन चुका था। एक ऐसे दौर में जब ऑफ स्पिन को अक्सर डिफेंसिव गेंदबाजी माना जाता था, सकलैन ने उसे अटैकिंग हथियार बना डाला। उन्होंने दिखाया कि स्पिनर भी बल्लेबाज के खिलाफ उसी तरीके से अटैक कर सकता है जैसे कि कोई तेज गेंदबाज। और शायद यही वजह थी, जब भी क्रिकेट की दुनिया में दूसरा की बात होगी तो सकलैन मुश्ताक का नाम सबसे पहले याद आएगा। ये थी सकलैन मुश्ताक की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है रविराज। इस वीडियो को शूट किया है नकुल ने। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।